हैं और शिवसेना जो है वो सोनिया सेना बन गई है। जनता ही इनका इलाज कर सकती है। बाला साहब जो थे उनके डर से आतंकवादी थर थर कांपते हैं और ये जिहादी आतंकवादियों के साथ मिल करके ये जो है शिवसेना जो है ये सोनिया सेना बन गई है। यानी भारत तेरे टुकड़े होंगे इनका महिमा मंडन करते हैं ये बोलने वाले को। कैसा ये जो है कानून हो गया कि मुस्लिम पुरुष जो है वह 4 शादी कर सकता है लेकिन मुस्लिम महिला एक ही शादी कर सकते हैं। तो कट्टर मौलाना को खुश करो, कट्टर मौलाना फतवा देगा। ओवैसी भी संविधान चिल्लाते हैं। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका काम ही है कि किस तरह देश में अलगाव पैदा करना। देखिए उद्धव ठाकरे जी जो हैं उन्हें जो है सोनिया गांधी और शरद पवार इनको खुश रखना है तो क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है और शरद पवार और जो सोनिया गांधी है इनका वोट बैंक जो है वो वोट बैंक नाराज ना हो जाए तो इसीलिए ये लोग उद्धव ठाकरे पे प्रेशर बनाते हैं और शिवसेना जो है वो सोनिया सेना बन गई है। तो स्वाभाविक है वो सोनिया सेना बन गई है। तो जब पालघर में साधु की हत्या हो या फिर अर्नब जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार की गिरफ्तारी हो, तमाम जो ये घटना है ये दिखाती है कि शिवसेना जो है वो अब सोनिया सेना हो गई है। तो इसीलिए शिवसेना को प्रॉब्लम नहीं है, सोनिया सेना को प्रॉब्लम है क्योंकि वो जो है वो शरद पवार जैसे लोगों के चंगुल में आके फंस गए हैं और वो सत्ता के मोह के लिए जो हनुमान जी का नाम लेते हैं उनको जेल में डलवा रहे हैं, उन पर देशद्रोह का केस लगा रहे हैं। तो अब सोचिए हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलना, हनुमान चालीसा पढ़ना ये गुनाह हो गया और बम फोड़ने वाले मासूम बच्चे हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं वो मासूम बच्चे हैं, जो नींद खराब करते हैं चिल्ला करके वो जो है वो संविधानिक हो जाता है। तो देश की जनता जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संविधानिक तरीके से इनको जवाब दे, जनता ही इनका इलाज कर सकती है। देखिए बाला साहब की शिवसेना और आकाश जमीन जितना अंतर है। बाला साहब जो थे उनके डर से आतंकवादी थर थर कांपते हैं और ये सोनिया सेना है ये उसके साथ गलवैया कर रही है जो आतंकवादियों के पक्ष में है। जो सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है, जो आतंकवादियों को मारा गया उस सेना के जवान को जो गुंडा कहती है, जो गालियां देती है, उससे गलवैया करती है। बाला साहब की शिवसेना जो थी वो राम मंदिर बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती थी और ये उसके साथ जाके बैठे हैं जो राम को काल्पनिक मानती है, जो मंदिर तोड़ के फिर से वहाँ मस्जिद बनवाना जो ताकत चाहती है, उस ताकत के से जा करके शिवसेना गठबंधन कर ली है। तो बेसिक फर्क यही है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से ये जो है बाला साहब की शिवसेना थी और ये जिहादी आतंकवादियों के साथ मिल करके ये जो है शिवसेना जो है ये सोनिया सेना बन गई है। देखिए राज ठाकरे जो हैं वो अभी बाला साहब के पद चिन्हों पे चलना शुरू किए हैं तो मेरा समर्थन उनके साथ है। जब तक वो बाला साहब के पद चिन्हों पे चलेंगे तब तक तमाम हम राष्ट्रवादी लोग जो हैं उनके साथ एकदम कंधा से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। उन पे आने वाली हर गोली हर लाठी को पहले खुद झेलेंगे तब उन पे आने देंगे जब तक कि वो बाला साहब के पद चिन्ह पे चलेंगे। और मुझे विश्वास है कि वो फिर हिंदू हृदय सम्राट की धरती, चाहे वो वीर शिवाजी महाराज हो चाहे बाला साहब हो, उस धरती पे पैदा हुए हैं तो उस धरती का जो है उन पे असर होगा और बाला साहब से जो उनको संस्कार मिला है उस संस्कार को जो है वो ये सोनिया सेना की तरह सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो बिल्कुल जो है बाला साहब के पद चिन्ह पे चलना शुरू किए हैं जिसका हम तमाम राष्ट्रवादी लोग दिल से स्वागत करते हैं और मुझे विश्वास है कि वो इसी तरह से जो है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की जो आवाज़ है उसको बुलंद करते रहेंगे महाराष्ट्र में। देखिए उन्होंने जो 4 तारीख का डेट दिया है तो उन्होंने ये बिल्कुल सही बोला है कि चलो भाई जब हमारा संविधान बोल रहा है कि जो जागरण होता था, अनुराधा पोडवाल जी का भी बयान आया है कि भाई जब जागरण बंद हो गया, क्योंकि भाई वास्तविक में लोगों को सोने से प्रॉब्लम होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, ऐसे इतना पॉल्यूशन हो रहा है और ऊपर से आप जो है और तमाम और पॉल्यूशन कर रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट दर्ज कराया है जिसपे बोल रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, यानी भारत तेरे टुकड़े होंगे इनका महिमा मंडन करते हैं ये बोलने वाले को, बोलते हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और जो संविधान को वास्तविक रूप में लागू करने की बात बोल रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि हम अरेस्ट करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। तो ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो है वो देख रही है और क्योंकि इन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, क्योंकि ये लाउड स्पीकर जो है कोई कुरान कोई इतिहास कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि इस्लाम 1400 साल पहले आया, ये 1936 में पहला बार लाउड स्पीकर शुरू हुआ है। तो ये उनकी मांग पूरे देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है और जो
ये राज ठाकरे जी जो हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं, उनको संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, क्योंकि जब भारत तोड़ने वाले के लिए 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं, तो जो भारत को जोड़ना चाहते हैं, जो वास्तविक संविधान को जमीन पे लागू करना चाहते हैं, तो वो कौन सा गलत काम कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो है मुस्लिम समाज में झूठा डर भर के, कट्टर मौलाना को खुश करके ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी जी जो हैं वो अपने वोट बैंक को डरा रहे हैं ताकि उनका जो वोट है वो उनकी तरफ आ जाए, लेकिन देश की जनता जो है वो समझदार है, उसे पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये रिचुअल्स नहीं है, ये राइट्स है, यानी इसका मजहब धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये अधिकार है। एक महिला जो है, विशेष करके ये मुस्लिम महिला, तमाम महिला जो है, ये महिला अधिकार की बात है, क्योंकि एक पुरुष जो है वो 4-4 शादी कर लेता है, वो महिला के मन में ये डर, मुस्लिम पुरुष जो है ये महिला के अंदर डर बैठा देते हैं कि हम दूसरा शादी कर लेंगे, तीसरा शादी कर लेंगे। अभी 3 तलाक कानून अभी कुछ समय पहले ही लाया गया था, तो जिससे थोड़ा डर कम हुआ था। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज को डरा करके, वो सिर्फ झूठा डर उनके अंदर, जिस तरह सीए एनआरसी के लिए उनके मन में डर बैठा दिया गया था कि आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसको लेके डर बैठा रहे, क्योंकि ये जो है इसमें पूजा पद्धति से कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें जो आएगा वो मैरिज आएगा, डाइवोर्स आएगा, इनहेरिटेंस आएगा, गार्जियनशिप आएगा, एडॉप्शन आएगा। यानी कि अगर सबसे बड़ा बात है कि संविधान भी भेदभाव का अधिकार नहीं देता है। अगर एक पुरुष को एक शादी करने का अधिकार है तो एक महिला को भी एक शादी करने का ही अधिकार है। ये कैसा ये जो है कानून हो गया कि मुस्लिम पुरुष जो है वह 4 शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम महिला एक ही शादी कर सकते हैं। तो ये भेदभावपूर्ण है, जो हमारे संविधान का बेस है उसके खिलाफ है। तो ये मजहब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, ये तमाम लोग का जो शुरू से ही राजनीति रहा है, चाहे वो शाह बानो का केस हो, चाहे सायरा बानो का केस हो, इन तमाम लोगों का जो एजेंडा है कि मुस्लिम समाज को डराओ, कट्टर मौलाना को खुश करो, कट्टर मौलाना फतवा देगा, वो मुस्लिम समाज वोट बैंक करके देगा। क्योंकि ये संविधान, ओवैसी भी संविधान चिल्लाते हैं, तो सायरा बानो के केस में भी सुप्रीम कोर्ट, शाह बानो के केस में, दोनों केस में बोला था कि आर्टिकल 42 जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको सरकार लागू क्यों नहीं करती है। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि आप जो है यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसको आप लागू करो। लेकिन पहले की सरकार जो थी वो तुष्टीकरण करने के लिए, मैंने जैसे आपको बताया ही कि वोट बैंक के लिए वो जो गंदगी थी उसको भी बर्दाश्त कर रही थी, और भेदभाव जो हो रहा था महिलाओं के साथ उसका भी ये कर रहे थे। तो हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए। और जिस तरह एनआरसी सीएए के टाइम पे दंगा हुआ था, क्योंकि लोग एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ा नहीं हुए थे, तो अभी मौका है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इस देश की जनता को चाहिए कि वो सरकार के साथ जाकर के एकदम इंटैक्ट खड़ी हो जाए। क्योंकि ये जो है, ये कोई, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये रिचुअल्स नहीं है, ये राइट है, ये अधिकार का विषय है। इसका धर्म से कैसे आप नमाज करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, आप ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं या अल्लाह अकबर बोलते हैं, ये सब सिर्फ झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये इस्लाम पे हमला है। भाई ये कुछ नहीं है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बराबरी का अधिकार देता है, ये संपत्ति में अधिकार का मामला है, ये गोद लेने का मामला है कि एक महिला को गोद लेने का अधिकार है कि नहीं, एक महिला को कितना शादी कर सकती है, तो यह सिर्फ अधिकार का विषय है। लेकिन ये लोग जो है इसको मजहबी विषय बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो हमारा संविधान सेकुलर है, और अगर वास्तविक में वो संविधान इम्प्लीमेंट हुआ तो वो विश्व का संविधान सबसे अच्छा है और सेकुलर संविधान है। लेकिन ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके, सायरा बानो के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, शाह बानो के केस में उसका विरोध करना, तो ये तमाम लोग जो है ये अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये इस देश की जनता जो है तब तक दबाव बनाते रहेगी संवैधानिक तरीके से, जब तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ न जाए। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका काम ये है कि किस तरह देश में अलगाव पैदा करना, किस तरह आतंकवाद को बढ़ावा देना। तो उसका नेचर ही है कि उस देश में दंगा करवाने में भी उसका नाम आता है, पीएफआई का नाम आता है। तो ये लोग जान के, ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है,
ये जब ट्रिपल तलाक पे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था तो उस समय भी ये मुस्लिम महिला के जो है अगेंस्ट ये बोल रहा था कि मुस्लिम महिला को जब 3 तलाक देने का अधिकार नहीं था, जैसे मुस्लिम पुरुष जो है वो तलाक 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 3 बार बोल करके अपने पत्नी को घर से निकाल देता और इसके लिए कोर्ट भी नहीं कुछ कर सकती थी, क्योंकि ये जो है उनका पर्सनल लॉ में उनको अधिकार मिला हुआ था तुष्टीकरण के कारण। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एफिडेविट दिया था कि 3 तलाक सही है क्यों है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो एफिडेविट है उनको देश की जनता को ध्यान से पढ़ना चाहिए गूगल करके, कि उसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता है और वो मुस्लिम पुरुष जो है वो मुस्लिम महिलाओं को अगर 3 तलाक देने के बाद वो घर से नहीं निकलती है तो उसके शरीर में आग लगा देगा। तो इस तरह का कट्टर मानसिकता, इस तरह का भेदभावपूर्ण मानसिकता जो है, हाँ, ये तालिबानी सोच जो है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुस्लिम समाज को सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ करके खुद सब लोग मलाई खाते हैं और मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उन्हें गंदगी में ही रखना चाहते हैं। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो ये भी बोला था कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उससे जुड़े हुए कई लोग बोले थे कि फिर एक दिन जो है हम यहाँ मंदिर तोड़ करके फिर मस्जिद बनाएंगे। तो इसी से इनकी मानसिकता प्रकट होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट जो हिजाब में फैसला देती है उसको भी नहीं मानते हैं। तो ये इन लोग का मानसिकता ही अलगाव पैदा करना है, जिन्नावादी सोच है। तो देश की जनता एकजुट होकर के इसकी जवाब दे रही है और देश के लोग जग रहे हैं और आगे उम्मीद है जवाब देते रहेंगे। देखिए, बीजेपी जो है उसका सोच ही हिंदुत्व है, उसका सोच ही राष्ट्रवाद है। उसके लिए परिवार, पार्टी, इन सब से ऊपर उनके लिए राष्ट्र है। ये उनके पास्ट का जब आप इतिहास देखिएगा अभी तक, तो वो सबसे ऊपर वोट बैंक से, हर चीज़ से ऊपर जो है वो राष्ट्र को रखते हैं। वो राष्ट्र के लिए, वो पार्टी ही राष्ट्र के लिए बनी थी। और ये लोग जो हैं ये एक परिवार की सेवा करते हैं। एक परिवार को कैसे बचाएं? बीजेपी सोचती है कि हम राष्ट्र को बचाएं और कांग्रेस सोचती है कि हम इस परिवार को क्यों बचाएं। हालांकि अब उनके अंदर भी बगावत के सुर आ रहे हैं कि भाई अगर कोई बेवकूफ़ है तो परिवार के रूप में उसको कब तक आप ढोते रहोगे। तो इसके लिए भी अब आवाज़ उठ रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जो राष्ट्र है अगर टैलेंटेड लोग आएंगे तो राष्ट्र जो है जल्दी प्रगति करेगा। तो ये आवाज़ जो उठ रहा है ये दिखाता है कि जो कांग्रेस पार्टी जो है उसके अंदर भी कुछ अच्छे लोग हैं जो पार्टी में रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो इस कट्टरवाद, इस गंदगी से जो है उसको सपोर्ट करने वाले नेतृत्व से खफा है। तो ये जो बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हेमंत बिश्व शर्मा जी हो चाहे धामी जी हो, सभी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और रही केजरीवाल, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तो ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस के आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, या उत्तर प्रदेश में जो क्या कहते हैं अखिलेश यादव हैं वो आतंकवादी से केस वापस लेते हैं। तो जो इस मानसिकता के लोग हैं तो उनके बारे में उम्मीद ही क्या किया जा सकता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हो तो इन लोगों के बारे में क्या उम्मीद ही हम कर सकते हैं कि ये यूसीसी को सपोर्ट करेंगे। तो इनसे उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है।